चूक हम लोगों से कहीं नहीं मान रहे थे हम लोग। ये तो रिजल्ट के बाद अब लग रहा है कहीं ना कहीं चूक हुआ है। और 2025 के चुनाव में हमको लगता है कि जो भी खामियां आई होगी, कमजोरी रही होगी, उसको दूर कर 25 का चुनाव जीते। देखिए, यह तो चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद बोला जा रहा है, तो मैं इसे किसी अर्थ में लेना नहीं चाहता हूँ। चुनाव के बाद अब वो किस भाव से बोल रहे हैं कि मेरा ही प्रत्याशी है, तो इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, उनका मामला है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। इस बार रुपौली विधानसभा चुनाव काफी सुर्खियों में रहा और वहीं इस वक्त हमारे साथ जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल हैं और वहीं देखा गया कि बीमा भारती राजद की तरफ से थी, तो वहीं शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर और थे और शंकर सिंह की काफी जीत हुई है। और वहीं इस वक्त हमारे साथ कलाधर मंडल है और उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या चूक रह गई जिसकी वजह से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। आदमी से मिलना है। आखिर क्या चूक हो गई जिसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, चूक हम लोगों से कहीं नहीं मान रहे थे हम लोग। ये तो रिजल्ट के बाद अब लग रहा है कहीं ना कहीं चूक हुआ है, जिसके समीक्षा में हम लोग जुटे हुए हैं कार्यकर्ताओं के बीच। और समीक्षा के बाद हम लोग उस पर पहल करेंगे, कमजोरी को दूर करने का प्रयास करेंगे। और 2025 के चुनाव में हमको लगता है कि जो भी खामियां आई होगी, कमजोरी रही होगी, उसको दूर कर 25 का चुनाव जीतेंगे। देखिए, उस दिन जिस तरीके से बीजेपी के कई मंत्री और जदयू के भी मंत्री बयान दे रहे थे कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी हमारी टीम से हैं, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, यह तो चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद बोला जा रहा है, जी। तो मैं इसे किसी अर्थ में लेना नहीं चाहता हूँ। चुनाव के बाद अब वो किस भाव से बोल रहे हैं कि मेरा ही प्रत्याशी है, तो इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, उनका मामला है। लेकिन चुनाव के दौरान जो भी गए एनडीए के घटक दल के नेता, सबों ने चुनाव जिताने के लिए भरपूर सहयोग किया, मेहनत किया। मैं इसका सराहना करता हूँ, उनका मैं आभारी हूँ कि सभी आदमी सभी मंच से या क्षेत्र में जाकर एनडीए प्रत्याशी हमें कलाधर मंडल को जिताने का ही सबों से आग्रह किया है। मैं इसे नहीं नकार सकता हूँ। अब जनता किस रूप में ली, कहाँ से जनता में ये बदलाव हुआ, ये तो खोज हम लोग कर रहे हैं। वहां पर क्या जैसे निर्दलीय प्रत्याशी लगातार जीतते आ रहे हैं, नहीं तो नहीं नहीं, तो क्या है मतलब उधर का? निर्दलीय प्रत्याशी लगातार कहाँ जीत रहे हैं। नहीं, इससे पहले भी जीत हो रही है, तो क्या वहां पे कुछ वो लोग का जमाव पड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो जीत रहे हैं? दर्शकों के बीच, खास तौर पे जनता के बीच कुछ? देखिए, इसका मूल कारण एक नजर आता है, जो 25 वर्ष 24 वर्ष से पहले विधायक थी वहाँ, उससे लोगों में नाराजगी है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। चूंकि अगले बार भी उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा, तो हमें लगता है पूरे लोकसभा में उन्हें मात्र 27,000 वोट मिला, विधानसभा में मात्र 11,000 वोट मिला था, 10,500। और इस चुनाव में भी राजद के प्रत्याशी के रूप में रही, जिसमें कि मात्र 31,000 करीब वोट उन्हें प्राप्त हुआ है। और यह भी मेरे हार का कारण है कि जो वोट वहां जाना था, वो वोट निर्दलीय के साथ चला गया, जो कि अपने आप में एनडीए का वोटर्स अपने को नहीं मानते हैं, तो निर्दलीय में दे दिए और उन्हें ऐसा झांसा दिया गया कि मैं जीतकर इंडिया के साथ रहूंगा, तो इसका फायदा उन्हें मिला है। लेकिन शुरू-शुरू में यह देखा जा रहा था कि लगातार बोला जा रहा था कि कलाधर मंडल जीतने वाले हैं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि शंकर सिंह काफ़ी आगे पहुँच गए हैं। काफी आगे तो नहीं माना जा रहा है, चूंकि बहुत कम अंतराल है। क्योंकि 60,000 मत करीब हमें भी प्राप्त हुआ है और 60,000 उन्हें मिला है। वहीं बीमा भारती को लेकर कुछ बोलेंगे? उनको मात्र 31,000 वोट मिला है, हुँ। तो उनके कम वोट का आने का भी कारण मेरा हार हो सकता है। उन्हें अगर और 10,000 15,000 वोट मिल जाता, जो कि महागठबंधन का वोटर्स है, तो हमारी जीत निश्चित रूप से हो जाती।
तो जैसा कि आपने सुना इस वक्त हमारे साथ जदयू प्रत्याशी के तौर पर रुपौली विधानसभा चुनाव से उतरे हुए थे कलाधर मंडल और वही थे इस वक्त, और इन्होंने वही हार का बताया कि क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।